गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने गलती से पेपर 5 आपको उसकी क्लास ली थी और इस मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको हफ्ते के लास्ट 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन में आपकी क्लास लूँगी, जिसमें 2 दिन में आपका पेपर 6 लूँगी जो कि है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरीज़, और सैटरडे को मैं आपका पेपर 7 यानी कि पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोसाइटी लूँगी। तो पेपर 6 हम शुरू करेंगे क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ यानी कि परंपरागत समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसमें पहली इकाई में हमने पढ़ना है द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट फ्रॉम फोकलोर टू साइंस, यानी कि सामाजिक जो चिंतन है उसका विकास लोक कथा से और विज्ञान तक। इसमें हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का के इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड्स, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड है और मतलब किन किन विचारकों से वो प्रभावित हुए, और कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा। शायद हम लोगों ने थर्ड ईयर में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ चुके हैं पर ऐतिहासिक भौतिकवाद नहीं पढ़ा है, तो वो हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद मार्क्स द्वारा प्रतिपादित क्लास एंड क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा, उसको हम पढ़ेंगे। साथ ही हम एलियनेशन यानी कि अलगाव की अवधारणा और मार्क्स की थ्योरी ऑफ सोशल चेंज यानी कि उनकी सामाजिक परिवर्तन की जो उन्होंने अवधारणा दी थी उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड यूनिट जो है वो एमिल डर्कहाइम की है, जिन्हें आप दुर्खीम बोलते हैं। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और इनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद हम लोग उनकी समाज में श्रम विभाजन की जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। डर्कहाइम की जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, फिर एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ और लीसोसाइड यानी कि आत्महत्या। तो ये और रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये 4 प्रमुख कृतियां हैं जिसके लिए हम डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी यानी कि समाज में श्रम विभाजन, दूसरा है थ्योरी ऑफ रिलीजन यानी कि उनका धर्म का सिद्धांत, फिर थ्योरी ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या का सिद्धांत, और कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मेथडोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि आपने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में जो उन्होंने मेथडोलॉजी प्रतिपादित करी है, जो पद्धति शास्त्र जिसको हमें फॉलो करना चाहिए समाज शास्त्र में, यानी कि समाज शास्त्र के अध्ययन के जो नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट जो है उसमें मैक्स वेबर, तो पहली यूनिट में कार्ल मार्क्स, दूसरी यूनिट में मैक्स वेबर डर्कहाइम और तीसरी यूनिट में मैक्स वेबर। ये तीनों प्रमुख क्लासिकल समाजशास्त्री हैं, यानी कि जो क्लासिकल सोशियोलॉजी में जो पढ़ाया जाता है, जिसके बिना आप सोशियोलॉजी का ज्ञान पूरी तरह से नहीं ले सकते। मैक्स वेबर का भी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद हम थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन यानी कि उनकी सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, किस सत्ता के प्रकार, जिसमें परंपरागत सत्ता है और रैशनल लीगल ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, रैशनल लीगल अथॉरिटी है और कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अथॉरिटी और पावर में क्या अंतर है, और टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, किस किस प्रकार की अथॉरिटी, किस किस प्रकार की सत्ता होती है।
फिर उनकी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही का सिद्धांत, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वेबर ने समाज शास्त्र के मेथडोलॉजी यानी कि उनकी पद्धति शास्त्र, किस तरह से समाज शास्त्रीय अध्ययन हो उसको बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उनकी इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि निर्वचनात्मक समझ और उनके वर्स्तेहन का कॉन्सेप्ट की अवधारणा जो है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आइडियल टाइप्स की अवधारणा यानी कि आदर्श प्रारूप जो मैक्स वेबर ने दिए हैं। तो ये हमारा डिवीज़न है सिलेबस का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में। साथ ही साथ एसेंशियल रीडिंग्स में आप लोग क्लासिकल मतलब जो अभी तक पढ़ते आए हैं उसके अलावा रेमंड एरन की एक किताब है मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट, ये फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम में है। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं प्लीज़ ये यहाँ के बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है, प्लीज़ वो ख़रीद के ओरिजिनल किताब पढ़ें और मैक्स वेबर और डर्कहाइम की ओरिजिनल कृतियों को पढ़ने की कोशिश करें। जैसे मार्क्स की इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये पढ़ने में, या मैक्स वेबर की जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किताब जो है ये पढ़ने में बेहतर होगा, जिससे आप ओरिजिनल उनके आइडियाज़ क्या हैं उनको प्रॉपरली समझ पाएँ। साथ ही डर्कहाइम की जो मैंने आपको 4 अभी किताबें बताई, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एंड लिसोसाइड, ये आजकल के आप लोग युवा पीढ़ी हो, आप लोग बहुत प्रगतिशील पीढ़ी हो, इसलिए मैं समझती हूँ कि आप लोग ई बुक्स भी ख़रीद सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई ई बुक्स के जो पोर्टल हैं वो बहुत कम फीस पे या फ्री पे भी आपको बुक्स देते हैं, तो वो बुक्स आपको मोबाइल पे भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाके और किताबों की दुकान से ही किताबें ख़रीदना, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अपनी ई बुक्स जो हैं अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। फिर लुई कोज़र की एक किताब है मास्टर्स इन सोशोलॉजिकल थॉट, ये अवेलेबल है, रावत के द्वारा प्रकाशित होती है और ये यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी तरह से ये सारे थिंकर्स का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, सोशल कॉन्टेक्स्ट और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में और उनकी आलोचनात्मक उनका विवरण इस किताब में अवेलेबल है। फिर रीनहार्ड बेंडिक्स ने मैक्स वेबर के ऊपर लिखा है, मैक्स वेबर एंड इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट, वो भी किताब बहुत अच्छी है। अर्विंग ज़ेटलिन की आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। फिर क्लासिकल सोशोलॉजी की जो किताब है वो जॉन ह्यूग्स, ए मार्टिन और शैरक, इनकी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। बॉटमोर ने कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखा हुआ है, निस्बेट की किताब एमिल डर्कहाइम के ऊपर है और हाँ, बेकर की एक किताब है सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस, ये भी किताब जो है आपको जो फर्स्ट यूनिट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर एंटनी गिडन्स की एक किताब है न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये भी आपको पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ ये थिंकर्स जो हैं वो बहुत और भी किताबों में, हिंदी की किताबों में भी अवेलेबल हैं। उच्च स्तरीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है उस किताब में भी अवेलेबल हैं। तो आप इन विचारकों के बारे में, क्योंकि जब तक आप मार्क्स, वेबर और डर्कहाइम उनको प्रॉपरली पढ़ नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तब तक आपको, क्योंकि डर्कहाइम जो है वो
फंक्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, प्रकार्यवाद की बात कर रहे हैं। तो प्रकार्यवाद जो है कि समाज की व्यवस्था किस तरह से एक प्रकार्यात्मक ढंग से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, समाज में सभी संस्थाएं एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से किस तरह से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से मैक्स वेबर ने भी जो अवधारणा दी है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, उन्होंने बताया है कि किस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म जो था वो पूंजीवाद के आने में, यूरोप में पूंजीवाद के आने में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उनका जो मेथोडोलॉजी के ऊपर जो उन्होंने उनका लेखन है मेथोडोलॉजी पे, ब्यूरोक्रेसी पे, वो आज भी आप लोग पॉलिटिकल साइंस में भी आपको पढ़ाया जाता है, लोक प्रशासन में भी पढ़ाया जाता है। इसलिए और साथ ही साथ मार्क्स ने संघर्ष का सिद्धांत दिया था, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जब तक आप फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मार्क्स और डर्कहाइम और वेबर के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप नियो फंक्शनलिज्म, नियो स्ट्रक्चरलिज्म और नियो मार्क्सिज्म को नहीं समझ सकते। यानी कि नव प्रकार्यवाद की अवधारणा, नव संरचनावाद की अवधारणा और नव मार्क्सवाद की अवधारणा, इनको नहीं समझ सकते। तो इसलिए आपको ये जो पेपर है, पेपर 6 क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरीज, इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा आप ओरिजिनल्स पे निर्भर करें। अब हम बात करते हैं सोशोलॉजिकल फर्स्ट यूनिट की, जो कि है सोशोलॉजिकल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस, मतलब सामाजिक विचार लोक कथा से और विज्ञान तक। अब हम बात जब हम सामाजिक विज्ञानों की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान या वैज्ञानिक सोच जो है वो हालांकि एक रीसेंट एक घटना है, लेकिन वैज्ञानिक सोच का जो मूल आधार है वो कहीं ना कहीं आदिम और प्रागैतिक समाजों में पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि कॉम्ट ने किस तरह से 1838 में समाजशास्त्र की नींव रखी, समाजशास्त्र विषय की नींव रखी, एक व्यवस्थित रूप से एक अध्ययन के विषय की नींव रखी। लेकिन क्या इससे पहले समाज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध नहीं था, या क्या उससे पहले समाज के बारे में कोई भी जानकारी मनुष्य को नहीं थी? ऐसा नहीं है। समाज के बारे में जहाँ पे भी समाज होता है, जहाँ पे भी व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा अपने समाज के बारे में कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार का चिंतन हमेशा करते रहते हैं। हमें कहीं ना कहीं कॉमन सेंस थ्योराइजेशंस, यानी कि सहज बुद्धि जो सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। ये जो कॉमन सेंस थ्योराइजेशंस हैं, ये वैज्ञानिक सोच से अलग हैं, लेकिन इनका भी कुछ महत्व है। और ये चाहे वो लोकाचार हो या लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, युक्तियाँ हैं, ये जो हमारे फोकलोर जिसे हम कहते हैं, जो लोग जो अपने समाज के बारे में, अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में, आपस के इंटरैक्शंस के बारे में जो बातें करते हैं, या उनके जो लोकोक्तियाँ हैं, उनके मुहावरे हैं, उनसे हम कुछ डिराइव कर सकते हैं उनके समाज के विचारों के बारे में। तो जो किताब है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस, ये किताब होवर्ड बेकर ने और हैरी एल्मर बार्न्स ने लिखी थी, और इसके माध्यम से, ये काफ़ी लंबी किताब है, 1200 पृष्ठ की है, और मतलब 3 खंडों में है, और लगभग 1200 के करीब इसमें विचारकों के बारे में बात करी गई है। तो इसमें उन्होंने
देखने की कोशिश करी है कि लोक कथाओं से शुरू होके और समाज के बारे में जो व्यवस्थित ज्ञान है वो किस तरह से विज्ञान तक की कड़ी से आके जुड़ता है। और उसमें उन्होंने, हम आज जितने भी हम लोग सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं उसका आधार कहाँ से शुरू होता है, क्या आदिम समाज जो है या प्री लिटरेट सोसाइटी, जहाँ जो प्रागलिपि समाज है, जहाँ पे लिखित कोई भी वो नहीं थे, दस्तावेज़ नहीं थे, क्या उस समाज में कोई भी नॉलेज नहीं थी, क्या उस समाज में कोई भी ज्ञान नहीं था या बिल्कुल ज्ञान का अभाव था? ऐसा नहीं है। और इस क्रम में उन्होंने ये अपनी पुस्तक में बताया है। ये हम कल डिस्कस करेंगे, या सॉरी कल तो हमारा पेपर 7 का क्लास है, हम लोग अगले हफ्ते ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।